दीप और अच्छी शुरुआत और अच्छे मूव अब तक आए हैं और आखिरी एक डेढ़ घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के संकेत भी आ रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि शुरुआत सुस्त हुई है, थोड़ी मजबूती के साथ हुई है। जहाँ मजबूत शुरुआत हुई थी वहाँ हमने कहा था कि तुरंत ही आप खरीदे मत, सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए। तो शुरुआती सावधानी के बाद बाजार में फिर से तेज़ी लौटी है और बिल्कुल जहाँ खुले वहाँ से थोड़े से नीचे आए और एकदम अच्छे सपोर्ट लेवल पर आकर हम हुए हैं। तो बाय ऑन डिप्स की जो हमारी स्ट्रेटेजी है कि पहले सपोर्ट लेवल पर आपको खरीदना है, वही पहले सपोर्ट लेवल पर जो खरीदारी की राय थी बाजार वहीं से रिकवर होते हुए दिखे हैं। तो पहले सपोर्ट लेवल पर आपने आई एम श्योर खरीदा होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने अच्छे सपोर्ट लेवल से घूमे हैं। निफ्टी पर 23,300 जहाँ से खरीदारी की राय थी कि 23,300 325 की रेंज में लीजिए। एग्जैक्ट 23,290 23,300 था, एग्जैक्टली 23,295 से घुमा है। और बैंक निफ्टी के लिए आपका 49,700 के आसपास खरीदारी का लेवल था, एग्जैक्टली 49,700। तो आज सुबह सुबह पहले 15 मिनट में एकदम परफेक्ट लेवल से बाजार घूमा है, बिल्कुल सही लेवल पे सपोर्ट लिया और पहले पे ले लिया। सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी का माहौल अब भी है, उम्मीद के मुताबिक अच्छी तेजी वहाँ पर होती हुई दिखी रही है। आप देखिए कौन कौन वायदा कारोबार में टॉप कर रहा है, कोल इंडिया निफ्टी में टॉप कर रहा है, सेकंड बेस्ट परफॉर्मर पावर ग्रिड है, अच्छी तेजी है दीप। तो एनटीपीसी मजबूत है। तो सरकारी कंपनियों में कहीं भी तेजी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार का सेंटीमेंट तो यही दिखाते हैं। LIC हाउसिंग 5% आज ऊपर है। तो सरकारी कंपनियों में बढ़िया एक्शन है ही। चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन लगातार है। मिड कैप इंडेक्स ने आज फिर से हाई बना दिया, 54,000 के पार भी है, राइट। तो बढ़िया एक्शन वहाँ पर 1% से ज़्यादा की तेज़ी है ही, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब आगे क्या, आखिरी घंटे में अगर गिरावट आए तो आपको खरीदना है। अच्छा, सपोर्ट लेवल के आसपास। और सपोर्ट कहाँ है? 22,200 22,300 की रेंज में। आज का लो 22,300 है, उसके आसपास आने पर खरीदारी करनी है। उसकी तरफ बढ़ भी रहे हम, हो सकता है थोड़ा मिले आज मौका, क्योंकि आज देर रात फेड की बैठक भी, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी यहाँ पर खरीदने के लिए जो अच्छी रेंज है वो 49,625 से 23,200 23,300, यहाँ पर 22,000 मैंने बोल दिया, 23,200 23,300 इस रेंज में आपको खरीदना है। और बैंक निफ्टी 49,625 49,800 की रेंज है जहाँ पर आपको खरीदना है। आज 49,700 का लो है, लेकिन 800 से ही थोड़ा मूड बना सकते हैं। 700 के आसपास आए तो ज़्यादा बेहतर, ये आपका बाइंग रेंज है। अब ये तो हो गया आज की बात, लेकिन आज के अलावा आपको बचे हुए डेढ़ घंटे में कल की भी तैयारी करनी है। और कल की तैयारी करना आज विशेष इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रात है फेड की अहम बैठक। फेड क्या फैसला लेगा ब्याज दरों पर, वो तो सबको पता है कि कुछ नहीं लेगा, लेकिन क्या कहेगा और क्या डायरेक्शन आगे देगा वो बेहद अहम है। और उसके दम पर आज अमेरिका में आप एक बड़े मूव आने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आए नहीं आए अपनी मर्जी जी, आपके लिए तैयारी होनी चाहिए बड़े मूव की। और अगर ऐसा बड़ा मूव आता है तो आपको उस हिसाब से अपनी ओवरनाइट पोजीशन कल के लिए कम रखनी है। जितनी पोजीशन आप डे में ख़त्म कर सकें डे में ख़त्म कीजिए, यानी कि ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, लोअर लेवल पर सपोर्ट मिलेगा, वहाँ शॉर्ट भी काटिए। तो ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना होगा। जैसे अब आप पिछले घंटे भर में आप थोड़ा नीचे आने लगे हैं, ऊपर में निफ्टी ने नया हाई जो बनाया वो बनाया 23,440 के आसपास, वहाँ से लगभग आप 100 पॉइंट नीचे आ गए। अब सपोर्ट रेंज में आएंगे 23,300 के आसपास, तो वहाँ से खरीदारी कीजिए। ऊपर में वापस 23,400 450 की रेंज मिले तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिए, ये भी करना है ये। सो ये आपके लिए क्लियर कट स्ट्रेटजी है। सेम बैंक निफ्टी का हाल यही है, 49,700 49,625 49,525 3 सपोर्ट लेवल है। अगर वहाँ तक आता है तो वहाँ धीरे धीरे खरीदना है। ऊपर में 50,075 50,250 ये 2 लेवल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो बिल्कुल ट्रेंड के विपरीत ट्रेड करना पड़ेगा, कमजोरी में खरीदना पड़ेगा, मजबूती में बेचना पड़ेगा। और अगर ये करने में बहुत मुश्किल होती है कि अरे ट्रेंड के विपरीत कैसे जाएँ, तो कुछ मत करिए, फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। अदरवाइज ब्रेकआउट पे लेना रिस्की होगा, ब्रेकडाउन पे बेचना रिस्की होगा, वहाँ पर न करें। सपोर्ट पे ही लेना है और रुकावट पे ही देना है, ये ध्यान में रखिए। सपोर्ट पे लेना है, रुकावट पे देना है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है कि स्टॉक्स में भी एक चीज़ जो थोड़ी सी बदलाव करने वाली है वो ये कि अगर आप ट्रेडिंग के तौर पर देखें तो स्पेशली वायदा कारोबार के जो स्टॉक्स है वहाँ पर आप प्रॉफिट भी बुक करते चले। अभी वायदा कारोबार के स्टॉक्स में वो एक तरफा 5% 10% की तेज़ी नहीं बन रही, दर दर के, मतलब किसी भी लेवल से स्टॉक नीचे ही नहीं आता। बढ़ रहे हैं लेकिन रुक रुक कर बढ़ रहे हैं, वापस करेक्शन देकर बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट भी बुक करते रहें, वापस नीचे खड़े जाएं, वो स्ट्रेटजी रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा।